हर जगह से अलग है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ। जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चार धाम यात्रा के लास्ट पार्ट यानी कि बद्रीनाथ व्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आप लोग भी बद्रीनाथ जा रहे हैं या बद्रीनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग सही वीडियो पर आए हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरी यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और साथ में तुंगनाथ की वीडियो देखी है। उन वीडियो में मैंने हर धाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है। साथ में मैंने चार धाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपने पहले पार्ट में दी है, जो की यमुनोत्री धाम। उसमें चार धाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है और चार धाम आने के लिए आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैंने बताई है। अब बद्रीनाथ धाम की बारी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ धाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊंगा कि आप बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंचे, स्टे, फूड, दर्शन कैसे करें और बद्रीनाथ आने का क्या सही टाइम होने वाला है। साथ में अपने एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और भी सारी चीजें बद्रीनाथ धाम से रिलेटेड जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमने चोपता तुंगनाथ की वीडियो को जहां पर एंड करा था, वहीं से हमने बद्रीनाथ धाम की वीडियो को शुरू करा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कल रात में ही चोपता तुंगनाथ से निकल गए थे बद्रीनाथ के लिए और आज सुबह 4 बजे हम बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद सबसे पहले हम एक डॉर्मेट्री रूम ढूंढते हैं जहाँ पर हम सब लोग हमारा लगेज रख दें और सिर्फ नहा लें, क्योंकि हमें यहाँ स्टे तो करना नहीं है, रात को निकलना है। तो हमें कुछ 15-20 मिनट परेशान होने के बाद एक रूम मिल जाता है जो की बहुत अच्छा रूम रहता है और हमें वहाँ सिर्फ 1000 रुपए में बहुत अच्छा रूम मिल जाता है, जैसे हम ले लेते हैं और जल्दी से हमारा सामान पूरा रूम में पटक कर फिर हम निकल जाते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि हमने सुना है बद्रीनाथ धाम मंदिर से पहले ही आपको गर्म कुंड मिल जाएगा, जो कि मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले हम गर्म कुंड में स्नान करेंगे, उसके बाद फिर हम होटल आते हैं कपड़े चेंज करने के लिए और फिर डबल से निकलते हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। आइए अब मैं आपको गर्म कुंड जाने का रास्ता बता देता हूँ। जब आप ये पुल क्रॉस करके उस तरफ जाओगे, ये आपको पुल पड़ेगा पहले, तो इसको क्रॉस करने के बाद जब आप उस तरफ जाओगे तो जैसे ही पुल खत्म होगा आप लेफ्ट हैंड ले लेना। पुल खत्म होते से ही जब लेफ्ट हैंड लेकर आप आगे जाओगे, करीबन 50 मीटर के बाद आपको सामने एक कुंड दिखेगा, वही गर्म कुंड है। उसमें से अलग ही भाप निकलती हुई दिख जाएगी, आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि हाँ यही गर्म कुंड है। और फिर ये तो मेल का हो गया, इसको क्रॉस करके थोड़ा सा और आप आगे जाओगे तो इसके बाद फीमेल गर्म कुंड बना है। 2 गर्म कुंड है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। हम लोग भी गर्म कुंड में स्नान करने के बाद आ जाते हैं हमारी होटल कपड़े चेंज करने के लिए। फिर कपड़े चेंज कर अब हम निकल जाते हैं बद्रीनाथ धाम मंदिर के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ की 3-4 होटल के नाम नंबर दे दूंगा। उनमें से कुछ बजट फ्रेंडली होटल भी रहेगी और कुछ अच्छी खासी होटल रहेगी, 3 स्टार 5 स्टार भी रहेगी। तो आप अपने बजट के हिसाब से वहाँ से होटल चूज कर लेना। और अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ डॉर्मेट्री के ऑप्शन भी रहते हैं, आप उनको भी चूज कर सकते हैं। हम लोग यहीं बाहर से ही प्रसाद खरीद लेते हैं और फिर प्रसाद खरीदने के बाद चले जाते हैं मंदिर की लाइन कहाँ लगी है उधर। और जब हम मंदिर की लाइन जाकर देखते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं। आप भी अभी वीडियो में देखना, मैंने वीडियो में डाला है, करीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन थी। जब हम पहुंचे थे ना, तब 4 किलोमीटर दूर जाके हम खड़े हुए थे और ये लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। करीबन 3 किलोमीटर तो आप समझ ही लीजिए। मंदिर से ये जो लाइन आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मंदिर से 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी और हम जाकर लगे उसके बाद तो और भीड़ आना चालू हो गई थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही थी और ये लाइन करीबन 5 किलोमीटर लंबी लाइन हो गई थी। देखिए, जब आप लोग बद्रीनाथ धाम आओगे ना, तब आप लोग ऐसा करना कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद करीबन 5 बजे तो यहाँ आकर लाइन में लग जाना। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे और लाइन भी ज्यादा लंबी नहीं होगी तब तक। अगर बाई चांस आपको लेट हो रहा है तो आप लोग ऐसा करना कि अगर आप 3-4 लोग हो तो जो व्यक्ति जल्दी स्नान कर तैयार होकर रेडी हो जाता है उसको पहले पूछा देना कि भाई तू जाके लाइन में लग जा, फिर पीछे से हम लोग आ रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो भी आपको भीड़ कम मिलेगी, क्योंकि हम लोग ने ऐसा नहीं करा था। हम लोग सब साथ में आए हैं और फिर साथ में ही लगे हैं लाइन में, तो हमें भीड़ बहुत लंबी मिली है।
अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर की लाइन से हम लगे हैं और फिर धीरे धीरे लाइन बढ़ती चली गई। अगर आप लोग भी चार धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं या आ रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरी यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा है और वो सारे धामों के बारे में भी उस वीडियो में A to Z एक्सप्लेन करा है। साथ में आपको चार धाम यात्रा शुरू करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, अपना पैकेज कैसे सेलेक्ट करना है, किसी टूर ट्रेवल्स वाले से कैसी बात करनी है और उनकी बातों में नहीं आना है, और एडवांस कितना देना है कितना नहीं देना है, चार धाम यात्रा से रिलेटेड और हर धाम से रिलेटेड उन वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप जाके पहले वो भी देख लीजिए या इस वीडियो के बाद उनको एक बार देखना ना भूले। इसी के साथ करीबन 8 घंटे लाइन में लगने के बाद हम पहुंचे मंदिर के द्वार के पास और अभी अंदर जाना बाकी है। और यहीं से आप भीड़ देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। यहाँ कोई लाइन का सिस्टम नहीं चलता है, लाइन चलती है कहाँ तक, मंदिर की सीढ़ी तक, और जैसे ही मंदिर का गेट आ जाता है पुलिस वाले आपको छोड़ देते हैं और फिर ऐसे ही धक्का धुक्की करके आपको अंदर जाना पड़ता है। तो थोड़े संभल कर आइएगा और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखकर अंदर जाना। चारों धामों में से हमारे सबसे अच्छे दर्शन बद्रीनाथ में होते हैं और जब आप लोग भी आओगे ना तो आप लोग खुद एक्सपीरियंस करना कि यहाँ भले ही आपको गेट के टाइम पे तो बहुत भीड़ मिलेगी, पर जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर आपको बहुत अच्छे से दर्शन कराते हैं पुजारी लोग, और जो पुलिस के कर्मचारी लोग रहते हैं वो सारे लोग बहुत अच्छे से आपको दर्शन करने की अनुमति देते हैं और आपको आराम से बहुत अच्छे से यहाँ आकर दर्शन होंगे। एक बात और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जब आप लोग लाइन में लगकर अंदर दर्शन कर लोगे, पूरा अंदर भी गर्भगृह में चले जाओगे, भगवान के अच्छे से दर्शन कर लोगे, प्रसाद चढ़ा लोगे, फिर एग्जिट गेट से जैसे ही आप बाहर आओगे तो बाहर आने के बाद फिर लेफ्ट हैंड लेके आप डबल से सीढ़ी चढ़कर ऊपर चले जाना। बाहर से आपको पूरा दिखेगा, अंदर की मूर्ति दिखेगी, सब कुछ दिखेगा और वहां से आप फोटो वीडियो क्लिक कर सकते हैं और आपको वहां कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप वहां भी चले जाना एक बार, ताकि आप बाहर से अपने घर वालों के लिए फोटो वीडियो बना सकते हैं। मंदिर में अंदर दर्शन के बाद फिर बाहर आपको लक्ष्मी मैया के मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर दिखेगा, वहां भी दर्शन करना मत भूलना। वो सारे अद्भुत और चमत्कारी मंदिर हैं। चलिए अब मैं आपको बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं बताता हूँ। गढ़वाल हिमालय में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित ये पवित्र शहर नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। माना जाता है कि मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में ऋषि आदि शंकराचार्य ने की थी। भगवान विष्णु को अपना मुख्य देवता मानते हुए यह मंदिर साल में 6 महीने तक खुला रहता है। बद्रीनाथ धाम ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर नर और नारायण दोनों मिलते हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार इसे विशालपुरी भी कहा जाता है और बद्रीनाथ धाम में श्री विष्णु की पूजा होती है, इसलिए इसे विष्णु धाम भी कहा जाता है। आपको एक बात जानकर और हैरानी होगी और अचंभव भी होगा, क्योंकि भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन फिर कभी नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम है, ये सिर्फ उत्तराखंड के ही 4 धाम है। जो भारत के मुख्य 4 धाम है वो है बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार बद्रीनाथ धाम आ जाता है उसे फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो कभी भी फिर मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेता है। इसी के साथ हम लोग के दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं यहाँ पर, और दर्शन करने के बाद फिर हम आ जाते हैं मंदिर के बाहर और यहाँ पर फिर हम हमारी रील, फोटो, वीडियो खींचते हैं, बनवाते हैं। और बद्रीनाथ की खूबसूरती तो आप वीडियो में देख सकते हैं, और आप जब से वीडियो स्टार्ट हुई है तब से आप देख रहे होंगे कि यहाँ कितने खूबसूरत नजारे रहते हैं, कितने बड़े पर्वत और कितने खूबसूरत पर्वत बर्फ से ढके हुए दिखते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग भी बद्रीनाथ आने का सोच रहे हैं या बद्रीनाथ आ रहे हैं तो बद्रीनाथ तक कैसे पहुंचे। तो आपको तो पता है हम लोग 4 धाम की यात्रा पे निकले हैं। तो पहले तो हम हरिद्वार आए थे, फिर हरिद्वार से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, फिर टुंगनाथ, टुंगनाथ से फिर डायरेक्ट हम बद्रीनाथ आ गए हैं। लेकिन अगर आप लोग आ रहे हैं सिर्फ आपको बद्रीनाथ ही जाना है तो मैं आपको अब बता देता हूँ कि आप हरिद्वार से बद्रीनाथ कैसे आएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। अगर आप हरिद्वार सुबह सुबह ही पहुंचते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हरिद्वार पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है। इस केस में आपको हरिद्वार में ही नाइट स्टे करना पड़ेगा और आप हरिद्वार में शाम को गंगा आरती देखने जा सकते हैं, हर की पौड़ी। फिर नाइट स्टे हरिद्वार में करने के बाद सुबह जल्दी उठकर पहुंच जाइए हरिद्वार बस स्टैंड। फिर वहां से हिमगिरी बस में बैठकर आप पहुंच जाइए बद्रीनाथ। ये बस आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ तक पहुंचा देगी और इस
बस का टिकट आपको 1000 रुपए के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। बद्रीनाथ बस स्टैंड से बद्रीनाथ मंदिर का जो डिस्टेंस है वो 1.5 से 2 किलोमीटर ही है सिर्फ। बद्रीनाथ धाम पहुँचते पहुँचते आपको शाम हो जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर होटल या धर्मशाला ले सकते हैं, जो आपको 500 से 700 रुपए में आराम से मिल जाएगा। और बद्रीनाथ में आपको 100-150 रुपए में भरपेट खाना भी मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छा। थोड़ी देर अपने रूम में आराम करने के बाद फ्रेश होकर नहा धोकर आप पहुंच जाइए मंदिर, क्योंकि रात को 8 बजे के अप्रोक्सीमेटली मंदिर में होती है भव्य आरती। आरती में सम्मिलित होने के बाद आप आ जाइए अपने रूम में और जल्दी खाना खाकर सो जाइए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना रहता है। सुबह जल्दी उठ के अप्रोक्सीमेटली 4 बजे आप उठ जाना। सुबह जल्दी उठकर फिर आप स्नान कर गर्म कुंड में फिर आप निकल जाना मंदिर में दर्शन करने के लिए। और सुबह तो इतनी भीड़ मिलेगी नहीं आपको, अगर फिर भी मिलती है तो कम भीड़ रहेगी, तो लाइन में लगकर जल्दी दर्शन कर लेना। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद फिर आप चले जाइए माणा गांव, जो कि इंडिया का पहला गांव है। माणा गांव में आप भीम पुल देख सकते हैं, जो भीम ने बनाया था स्वर्ग जाते समय। जब वो लोग स्वर्ग जा रहे थे तो द्रौपदी को नदी क्रॉस करने में दिक्कत आ रही थी, तो भीम ने एक चट्टान उठाकर रख दी थी, जिसे भीम चट्टान कहते हैं और भीम ब्रिज भी कहते हैं। उसी चट्टान से होते हुए वो लोग स्वर्ग गए थे। माणा गांव से आप वसुंधरा वाटरफॉल भी जा सकते हैं, जो कि एक दिव्य और चमत्कारी जगह है। वसुंधरा धारा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो पापी लोगों के ऊपर नहीं गिरती है। पहले ऐसा होता था कि पहले जब कोई पापी व्यक्ति वसुंधरा वाटरफॉल के पास जाता था तो पानी ऊपर से गिरना बंद हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब तो वो कंटिन्यू गिरती ही रहती है। फिर शाम तक या रात तक आप लौट कर आ जाइए बद्रीनाथ। और अगर आपको बद्रीनाथ में एक और रात रुकनी है तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो शाम को या रात को आपको बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए बस मिल जाएगी। अगर आपको रात ज्यादा हो जाती है और बस नहीं मिलती है तो आप एक रात और बद्रीनाथ में रुक जाइए और सुबह फिर बद्रीनाथ में अच्छे से दर्शन डबल से कर लीजिए। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद फिर आप बस स्टैंड चले जाइए, वहां से सुबह आपको मिल जाएगी हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस, और उसका जो किराया रहने वाला है वो भी 1000 के अप्रोक्सीमेटली रहेगा। ऐसे आप पहुंच जाएंगे डबल से हरिद्वार। ब्रज वाला नहीं है, फिर मत डालो। होटल से लगेज उठाकर जूस पीकर अब हम निकल जाते हैं ऋषिकेश के लिए। और ऋषिकेश जाने से पहले रास्ते में जो जो पड़ता है हम वो सब भी अटेंड करते हुए जाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए एंड तक। अगर आप लोग भी ज्यादा है, मतलब 4-5 लोग हो, तो आप बद्रीनाथ बस स्टैंड से शेयरिंग बोलेरो कर सकते हैं। हम लोग ने भी ये शेयरिंग बोलेरो करी थी बद्रीनाथ से ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए। आधे लोग हरिद्वार रुक जाएंगे और आधे लोग ऋषिकेश में, तो ये हमें पड़ी थी 800 रुपए पर पर्सन। बद्रीनाथ से कुछ 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमें रास्ते में मिलता है हनुमान मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद जाते समय यहाँ भी दर्शन करना चाहिए। इस मंदिर का नाम हनुमान चट्टी है। आइए हम आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं और हम भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा बहुत सुंदर और दिव्य थी। मैंने अपने लाइफ में पहली बार ऐसी प्रतिमा देखी है। यह प्रतिमा हनुमान जी को भजन करते हुए दर्शाती है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद उन्हें प्रसाद चढ़ाने के बाद अब हम निकल जाते हैं देवप्रयाग संगम के लिए। यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे ढाबे पे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर हमारी जो गाड़ी रुकती है वो डायरेक्ट रुकेगी देवप्रयाग संगम पर। फिर देवप्रयाग से हम डायरेक्ट चले जाएंगे ऋषिकेश। तो अभी हम जा रहे हैं देवप्रयाग संगम। देवप्रयाग संगम एक बहुत बड़ा तीर्थ है। आप सभी को तो देवप्रयाग संगम के बारे में पता होगा। अगर आप किसी को देवप्रयाग संगम के बारे में नहीं पता तो आइए मैं आपको देवप्रयाग संगम के बारे में बता देता हूँ और उसकी महत्व भी आपको बता देता हूँ। और व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार देवप्रयाग संगम में आकर स्नान करना चाहिए। परंपराओं और रहस्यवाद का एक सुंदर प्रदर्शन। देवप्रयाग वह स्थान है जहाँ पवित्र नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और एक हो जाती है। जब भागीरथी और अलकनंदा नदी इस स्थान पर आकर मिलती है तो गंगा कहलाती है और गंगा माता अपना पूर्ण स्वरूप यहाँ आकर धारण कर लेती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और उनके पिता राजा दशरथ ने यहाँ तपस्या की थी। संस्कृत में देवप्रयाग का अर्थ है ईश्वरीय संगम। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवप्रयाग 2 दृश्यमान स्वर्गीय नदियों अलकनंदा और भागीरथी के विलय का पवित्र स्थान है, जो पवित्र गंगा का निर्माण करते हैं। हम लोग देवप्रयाग संगम में स्नान नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको रात में ही निकलना रहता है ऋषिकेश के लिए। तो हम गाड़ी से उतरकर नीचे जाते हैं, देवप्रयाग संगम को प्रणाम करते हैं, जल अपने ऊपर छिड़क लेते हैं और मंदिर में बाहर से ही दर्शन कर हम वापस आ जाते हैं और फिर रात में ही निकल जाते हैं ऋषिकेश के लिए। हम सुबह सुबह ऋषिकेश में पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम ऋषिकेश में पहुंचते हैं सबसे पहले हम हमारी होटल बुक करते हैं। फिर होटल में पहुंचने के बाद हम चले जाते हैं सोने, क्योंकि रात भर के हम गाड़ी में ट्रेवल ही कर रहे हैं और फिर काफी यात्रा करिए, केदारनाथ, तुंगनाथ ये
सब की यात्रा करके आए हैं तो बहुत थके रहते हैं, तो ऋषिकेश में सुबह और दिन में तो कहीं नहीं निकलते हैं, दिन भर सोते रहते हैं। फिर शाम को उठकर स्नान करने के बाद अब हम निकल जाते हैं गंगा आरती के लिए। पहले हम जाते हैं त्रिवेणी घाट, फिर हम जाएंगे परमात्म निकेतन आश्रम। तो मैं आपको ये दोनों जगह की गंगा आरती दिखाऊंगा और मेरा एक्सपीरियंस मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मुझे कौन सी अच्छी लगी। बाकी आप खुद देखना और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको त्रिवेणी घाट की गंगा आरती अच्छी लगी या परमात्म निकेतन की गंगा आरती अच्छी लगी। हमारा जो स्टे रहता है वो त्रिवेणी घाट के पास में ही रहता है, इसलिए हम पैदल पैदल पहुंच जाते हैं त्रिवेणी घाट। जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गंगा आरती चली रही है, तो फिर हम सोचते हैं कि यार सही समय पर आ गए हैं, एटलीस्ट गंगा आरती निकली नहीं, मतलब स्टार्ट होने वाली रहती है। तो हम पहुंचते हैं, जाते हैं, प्रणाम करते हैं और गंगा आरती में शामिल हो जाते हैं। आइए चलिए मैं यहाँ की आपको गंगा आरती दिखाता हूँ। आप लोगों को एक बात और मैं बता देता हूँ कि जो त्रिवेणी घाट है वो राम झूला लक्ष्मण झूला से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। तो आप अगर अपना स्टे रखें तो आप राम झूला लक्ष्मण झूला तरफ ही अपना स्टे रखना, क्योंकि वहीं पर आपको सब चीज मिल जाएगी। त्रिवेणी घाट थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, फिर वहां से दिक्कतें भी बहुत आती है, क्योंकि हम जब पहले ऋषिकेश गए थे तो हमारा स्टे राम झूला पे था 2 दिन और 1 दिन लक्ष्मण झूला तरफ था, और यहाँ हमने पहली बार स्टे करा था तो ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ से सारी चीजें दूर पड़ती है और फिर दिक्कतें भी बहुत आती है, क्योंकि इस जगह पे सिर्फ एक त्रिवेणी घाट ही है और यहीं पर गंगा आरती होती है। इसके अलावा दूर दूर तक यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। राम झूला लक्ष्मण झूला के पास आपको पहली चीज परमात्म निकेतन की गंगा आरती देखने को मिल जाएगी, जो कि ऋषिकेश की सबसे प्रसिद्ध गंगा आरती है। फिर आपको भूतनाथ मंदिर वहीं पे दिख जाएगा, फिर वहीं से आपकी सारी एक्टिविटी हो जाएगी। रिवर राफ्टिंग जैसी एक्टिविटी भी वहीं पर ही होती है, और अगर आप स्कूटी रेंट से करेंगे वो भी वहां पर ही इजिली मिल जाएगी आपको। यहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा, वहाँ लाइन से खड़ी रहती है राम झूला के पास, लक्ष्मण झूले के पास, दोनों झूले के पास। वहाँ इन चीजों से रिलेटेड भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको जो भी एक्टिविटी करनी है ऋषिकेश में, रिवर राफ्टिंग, जंपिंग और बहुत सारी एक्टिविटी होती है, कैंपिंग वगैरह भी होती है, वो सारी भी आपको वहीं से मिलेगी, क्योंकि उन सब के काउंटर भी आपको वहीं पे मिलेंगे। त्रिवेणी घाट तरफ आपको ये सब चीजें नहीं मिलेगी, पर राम झूला लक्ष्मण झूला तरफ तो लाइन से काउंटर बने हुए हैं, आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। आपके पास ज्यादा ऑप्शन रहेंगे तो आपको अच्छी चीज मिलेगी और थोड़े पैसे में भी आपको कम हो जाएगा। त्रिवेणी घाट की गंगा आरती देखने के बाद अब हम ऑटो कर निकल चुके हैं राम झूला लक्ष्मण झूला की तरफ। त्रिवेणी घाट से जो शेयरिंग ऑटो हमने करा था उसने हमसे लिए थे 25 रुपए पर पर्सन। इसी के साथ हम पहुंच गए राम झूला की पार्किंग के पास, और यहाँ से हम अब जाएंगे परमात्म निकेतन की गंगा आरती देखने के लिए। वो देखने के लिए अगर आप जाओगे तो आपको राम झूला से होते हुए जाना पड़ेगा। अगर आपको शॉपिंग करनी है या भगवान के लिए कुछ खरीदना है या पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ भी सामान खरीदना है तो वो आपको राम झूला के पास में ही मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि वो मार्केट, वो बहुत बड़ी मार्केट है। आप पार्किंग से राम झूला तरफ जाओगे तो लाइन से आपको पड़ेगी, फिर आप राम झूला क्रॉस करने के बाद राम झूला से परमात्म निकेतन वाले रास्ते पे जाओगे तो वो उस रास्ते पे भी पूरा मार्केट भरा हुआ है, जो आप वीडियो में देखना, वहाँ सामान अच्छा मिलता है और बहुत सही रेट पर मिल जाता है। और अभी जिस ब्रिज पर हम हैं इसे राम झूला कहते हैं, ये पूरा हवा में लटका हुआ है। आप जब भी ऋषिकेश आ रहे हो तो आप ये सारे झूले देखना ना भूले। ऋषिकेश में टोटल 3 झूले हैं, राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला। राम झूले से आपको दोनों झूले दिख जाते हैं, क्योंकि राम झूले के लेफ्ट हैंड पे है लक्ष्मण झूला और राइट हैंड पे है जानकी झूला। रात में जब राम झूला की लाइट चालू होती है तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, और राम झूला से गंगा नदी का व्यू भी बहुत प्यारा दिखता है। रात में जब आप राम झूला पर जाएंगे तो आपको मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा और थोड़ा सा डर भी लगेगा, क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है और ये झूला थोड़ा सा हिलता रहता है, तो पकड़ पकड़ के भी चलना पड़ता है कभी कभी जब हवा बहुत तेज रहती है उस टाइम पर। जैसे ही आप राम झूला क्रॉस करेंगे तो आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड नहीं जाना है, आपको राइट हैंड साइड जाना है। और आप जैसे ही राइट हैंड साइड लेकर थोड़ा सा 50 मीटर और आगे जाओगे तो आपको फिर राइट हैंड साइड एक गली दिखेगी, वहाँ एक बोर्ड भी लगा है, उसमें लिखा रहेगा परमात्म निकेतन आश्रम मार्ग, तो वही मार्ग पे आप चल देना। और ये आप वीडियो में देख सकते हैं, हम वहीं से जा रहे हैं और आपको यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी मिलेगी। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। करीबन 200 से 300 मीटर आगे जाने के बाद आपको दिख जाएगा परमात्म निकेतन आश्रम, और जब आप वो देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि उसका गेट ही बहुत सुंदर बना हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं, दूर से ही दिखने लग गया है, और इसे ही कहते हैं परमात्म निकेतन आश्रम, लिखा हुआ भी है। और यहाँ पर गंगा आरती बहुत अच्छी होती है, ऋषिकेश की सबसे प्रसिद्ध गंगा आरती यहीं पर होती है। वो तो आपने यहाँ की भीड़ देखकर अनुमान लगा ही लिया होगा कि यहाँ कितनी भीड़ थी, अभी बाहर ही कितनी मिली थी हमें। हम अंदर आ जाते हैं और परमात्म निकेतन पे गंगा आरती के साथ साथ एक और चीज बहुत प्रसिद्ध है, वो है शंकर भगवान की मूर्ति। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। यहाँ पर महादेव की मूर्ति बहुत खूबसूरत है, जब आप वो मूर्ति देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। हम जब परमात्म निकेतन पहुँचते हैं तब तक गंगा आरती समाप्त हो जाती है, तो हमें गंगा आरती नहीं मिलती है। जिस मूर्ति की मैं बात कर रहा था वो मूर्ति ये रही। आपने यह मूर्ति न्यूज चैनल, शॉर्ट्स और रील में बहुत देखी होगी।
जब कुछ साल पहले यहाँ पर बाढ़ आई थी तब गंगा जी महादेव के गर्दन तक आ गई थी। चलिए मैं आपको यहाँ की गंगा आरती का समय बता देता हूँ कि अगर आपको परमात्म निकेतन की गंगा आरती अटेंड करनी है तो अगर आप ठंडियों के दिन में आ रहे हैं तो आपको 4:30 से 5 बजे तक यहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है एंड टाइम पर। फिर आपको गंगा आरती दूर से देखनी पड़ेगी और कभी कभी आप देख भी नहीं पाते हो, इतनी भीड़ हो जाती है। तो अगर आप ठंडियों में आ रहे हो तो 4:30 बजे तक यहाँ आकर खड़े हो जाइए, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाएंगे सामने आके तो बहुत अच्छे से आपको गंगा आरती देखने को मिलेगी। और अगर आप गर्मियों में आ रहे हो तो आप 6 बजे तक किसी भी कंडीशन में यहाँ आ जाइए। और अगर आप सुबह गंगा आरती अटेंड करना चाहते हैं तो आप सुबह यहाँ 5 बजे तक आ जाइए। महादेव की मूर्ति के साथ साथ यहाँ हनुमान जी की भी बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी के सीने में राम भगवान और सीता मैया विराजमान है। जैसे ही आप परमात्म निकेतन के मेन गेट पर आओगे तो आपको राइट हैंड साइड हनुमान जी की बड़ी मूर्ति दिख जाएगी। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, अभी मैं बाहर खड़ा हूँ। जैसे ही आप बाहर से राइट हैंड साइड देखोगे तो हनुमान जी की ये मूर्ति आपको दिख जाएगी और आप खुद देख सकते हैं ये मूर्ति कितनी सुंदर और कितनी बड़ी है। महादेव और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल जाते हैं हमारी होटल की तरफ। आपको एक बात और मैं बता दूं, अगर आप लोग नीलकंठ महादेव जाने का प्लान कर रहे हैं तो नीलकंठ महादेव के लिए शेयरिंग बोलेरो चलती है, जो आपको लक्ष्मण झूला चौराहा पर मिलेगी। जहां से लक्ष्मण झूला के लिए आप राइट टर्न लोगे, उसी चौराहा पे बोलेरो खड़ी रहती है, जो 150 से 200 रुपए पर पर्सन की सवारी में आपको नीलकंठ महादेव तक ले जाती है और रिटर्न भी लेकर आती है। अगर आप लोग ऋषिकेश का प्लान कर रहे हैं और ऋषिकेश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि ऋषिकेश कैसे आए, ऋषिकेश में कहाँ कहाँ घूमे, कौन से मंदिर पर जाना चाहिए, मंदिर की टाइमिंग क्या है, कहाँ कितना खर्चा आएगा, एक्टिविटी आपको करनी है, बंजी जंपिंग करनी है, रिवर राफ्टिंग, इन सब के एजेंट के नंबर और ये कहाँ होती है, इनके प्राइस कितना है, ऋषिकेश से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक ही व्लॉग में डाली है, ऋषिकेश व्लॉग में। वो आप जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक ही वीडियो में। और अगर आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और तुंगनाथ की वीडियो देखना ना भूलें। उन सारी वीडियो में मैंने हर धाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है। 4 धाम यात्रा शुरू करने से पहले मेरी 4 वो वीडियो देख लेंगे आप जाकर, तो आपकी 90% टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो और मेरी 4 धाम की यात्रा यहीं पे होती है एंड। आई होप मेरी ये वीडियो और 4 धाम की सारी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। हर हर महादेव।